एक नया दिन है और नया ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया, घर का काम हमारा हो गया सारा। और अभी जस्ट मैंने अपना ग्रीन टी फिनिश किया। और चाय लेने के बाद आज मैंने, क्योंकि क्या है ना, बहुत ठंड है आजकल बैंगलोर में। मतलब धूप बहुत निकलती नहीं, ठंड लगती है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि पहले चाय लेके आती हूँ और उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन टी पी लेती हूँ। वैसे मैंने अभी मेरे पास बहुत सारे पैकेट इस ग्रीन टी के हैं। इनकेस अगर आप भी ग्रीन टी लेते हो ना, तो मैं रिकमेंड करूंगी आपको। ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी ग्रीन टी लेमन जिंजर करके है। मतलब मैं ना अलग अलग ट्राई करती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कुछ दिन पहले मिल रहा था तो ये ले लिया था। पर मैं आपको बताऊं, मुझे इसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि अगर आप ग्रीन टी लवर नहीं भी हो फिर भी आपको ये अच्छा लगेगा। और बहुत ज्यादा मतलब रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है इसका। तुलसी ग्रीन टी, ठीक है, मतलब किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, पर तुलसी वाला ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। तो ये नहाने के बाद गरम गरम पीने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ में बातें कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पता है। देखिए, एक हफ्ता तो वो चला ट्रीटमेंट, तो एक हफ्ता नहीं बनाया, उसके बाद मैंने 12-13 दिन का ब्रेक लिया। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं जिसमें मैं ऐसे बात कर रही हूँ। बीच में जब व्लॉग्स आए थे उसमें तो वॉइस ओवर था, तो वो उतना मजा नहीं आता है, वो कनेक्ट फील नहीं होता है। पर ऐसे आपके साथ में एकदम गप्पे लड़ा के ना, सामने सामने, मुझे इतना अच्छा लगता है। लगता है हाँ, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो बहुत ही आज मुझे फ्रेश फील हो रहा है, बहुत दिनों के बाद में इतना अच्छा लग रहा है एक्चुअली। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि बहुत प्रेशर था माइंड में, बहुत सारी बातों का प्रेशर था। और स्पेशली कोरोना, कोरोना जी का तो प्रेशर तो सबके ऊपर में है ही। और वो तो डर, कितना कहते हैं कि अगर किसी को होता है तो 6-7 दिन में सिम्टम्स आते हैं ना। मैं आपको बताऊंगी, और भी कोरोना से रिलेटेड बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था जो मेरे को एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जा रहा था। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी शेयर करने वाली हूँ, जो हमने ली इस दौरान, जो हमने प्रिपरेशन की आप कह सकते हो। और मेरे हिसाब से ये प्रिपरेशन हर घर में भी हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अभी हॉस्पिटल या डॉक्टर का चक्कर है तभी करना चाहिए। मेरे हिसाब से हर घर में इस तरह की प्रिपरेशन अभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है बैंगलोर में, सुनने में आ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और आउट ऑफ हैंड है बातें अब तो। और आई थिंक सो बहुत सिटीज में ये हाल है। ऐसे में कुछ चीजें हैं जो हम सबको अभी, मतलब कहते हैं ना, वर्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे, वो एक कहावत है ना कि आप अगर आंखें बंद कर लो, और इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भी आपको नहीं देख रही है। ये कोरोना भी उसी तरीके से है कि बस हम ये सोच ले कि नहीं भैया, हम तो घर पे बैठे हैं और हम सेफ हैं और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, ऐसा हमारे पहचान में किसी के साथ हुआ है। वो घर पे ही थे, फिर भी उनको कोरोना हो गया। तो कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते अभी टाइम पे, बेटर हम प्रिपेयर हो जाए। तो मैं खाना वाना आराम से खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ चीजें। अगर आपको थोड़ा भी सेंसिबल लगे और आपको लगता है कि नहीं, सोना सही बोल रही है, तो आप, मैं आशा करूंगी कि आप जरूर उस चीज को फॉलो करें। क्योंकि मेरा यही मानना है कि मेरे जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी लोग मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं, वो सेफ रहे और सब लोग सेफ रहे। और वो जाके और 10 लोगों को बताएं, जो कि मेरी रीच आप तक है, पर आपकी रीच और 25-30 लोगों तक होगी। करेक्ट, इस तरीके से हम कम्युनिटी में अवेयरनेस करते हैं। तो अगर मैंने आपको कुछ बताया, कुछ समझाया, आपको सेंसिबल लगा, आप अलग 5 लोगों को बताओगे, वो 5 और 5 को बताएंगे। तो इस तरीके से सब लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि जो नहीं भी ले रहे हैं प्रिकॉशन, वो ले ले, तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहले खाना वाना खा लेती हूँ। और हाँ, मुझे पता है आपका ध्यान मेरी बातों में शायद कम और मेरी स्माइल पे या मेरे दांतों पे ज्यादा होगा। कोई बात नहीं है, चलता है, नया नया है ना, होगा। पर मेरी बातें भी जरूर सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रही हूँ। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें लेकर मैं आई हूँ आपको बताने के लिए कि अब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मतलब एक स्टेप थोड़ा आगे सोचने का समय आ चुका है। नो मैटर अगर आप क्लिनिक, डॉक्टर के विजिट किए हुए हो, या कोई पब्लिक प्लेस जाते हो, नहीं जाते हो, आपके घर के लोग बाहर जाते हैं, नहीं जाते हैं, फिर भी मुझे लगता है टाइम आ चुका है कि हम लोगों को थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए, थोड़ा ओवर प्रिपेयर रहना चाहिए बेसिकली वर्स्ट सिचुएशन के लिए। क्योंकि पहले की बात कुछ और थी। पहले तो ठीक है, हम लोग सब लोग फॉलो कर ही रहे थे कि हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, चीजों को क्वारंटाइन करना है, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है, वहां तक ठीक है। पर अभी क्या हो गया है ना, जो एक कड़वी सच्चाई है वो ये है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है बैंगलोर में। तो आपने न्यूज में देखा होगा केसेस कितने बढ़ गए, और बहुत सारे सिटीज में ऐसा है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ट्रैक नहीं हो पा रहा है, सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं, तो टेस्टिंग में टाइम लग रहा है। ये सब तो हम सुन ही रहे हैं। तो हम ये सब का तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही है, हम लोग क्लिनिक से आ रहे थे, डेंटिस्ट का जो हमारा चक्कर था वो तो था ही, पर उसके साथ ही साथ में हमको सुनने में बहुत आ रहा था कि हमारे अब आसपास के लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब जैसे मेरे भैया जहाँ पे रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं,
उनके पर्टिकुलर विंग में ही पॉजिटिव केसेस थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार थे, जिसकी वजह से उनका फ्लोर को सील कर दिया गया था फिर टेस्टिंग वगैरह के लिए। और मतलब पूरा ही सील हो गया था। आप समझ सकते हैं कि आपके घर के नीचे में या घर के जिस बगल में केसेस हो तो क्या होगा। तो उससे समझ में आता है कि हम जितना सोचते हैं उससे काफी ज्यादा पास अब ये वायरस है, और हम इस केस में क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जब हमें पता चला कि हमें ऐसे डेंटिस्ट का भी काम है और हमें 3 बार जाना पड़ेगा, चलो 3 बार तो वो कह रहे, हो सकता है 4-5 बार जाना पड़े, अभी क्या डिले होगा वो तो उस टाइम पे हमको पता नहीं था क्या होने वाला है। और डेंटिस्ट आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, वहां पे सीधा आपके मुंह में ही वो चीजें डाल रहे होते हैं, लोग भी ज्यादा आ रहे होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब कंसर्न तो थे, पर ठीक है जो जरूरी है वो तो करना है। पर यहाँ पे मैं आगे बोलने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि इन केस अगर आपको किसी भी डॉक्टर के पास अभी जाना पड़ रहा है, चाहे वो डेंटिस्ट है चाहे वो और भी कोई बात से है, तो चिंता उतना मत करिए, क्योंकि हमसे कई गुना ज्यादा वो प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं। हमारी सेफ्टी उनको भी उतनी ही प्यारी है, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, तो उनको अच्छे से पता है कि कहाँ केयर किया जाए। तो मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे इंस्टा पे और यहाँ पे भी यूट्यूब में भी, कैसा रहा एक्सपीरियंस सोना, अभी सोना तुम्हें लगता है कि डेंटिस्ट के पास जाना ठीक रहेगा? तो मेरे ख्याल से मेरी एक्सपीरियंस में हाँ, बहुत ही कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो लोग पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स उनको पता है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली घर से बाहर ही जाना अगर अभी इतना खतरनाक है, ऐसे में क्लिनिक जाना, क्योंकि और भी लोग आ रहे होते हैं, राइट, तो डर लगता है। तो इस केस में हमने क्या क्या प्रिपेयर किया मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको लगेगा थोड़ा कि इतना ओवर क्यों कर लिया, पर यकीन मानिए ओवर कुछ नहीं था। जब अगर मुसीबत आती है उससे बेटर है कि हम प्रिपरेशन रखें। तो हमने क्या क्या करके रखा था मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक पीपीई किट ले लिया था, अमेजोन से लिया था। ये देखिए आप, पूरा का पूरा पीपीई किट है। पीपीई किट क्यों लिया था और क्यों लेना चाहिए भाई, हम तो डॉक्टर नहीं है, हम क्यों ले, मैं बताती हूँ। भगवान ना करे अगर आपके घर में, किसी के भी घर में किसी एक जन को हो जाता है कोविड पॉजिटिव, ठीक है, अगर वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं और उनके साथ मान लीजिए आप हैं, ठीक है, अब आप ही हो उनके फर्स्ट कांटेक्ट, वैसे तो चांसेस बहुत रहता है कि जो उसका कांटेक्ट में है उनको भी हो चुका हो, पर इन केस अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको नहीं हुआ है, फिर भी आप तो इनका केयर करेंगे, चाहे वो उनको डॉक्टर के पास ले जाना हो, टेस्टिंग करवाना हो, कुछ भी हो, आप उनके साथ रहेंगे। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ के, वाइफ है हस्बैंड के, पेरेंट्स हैं तो आप उनके उनके लिए। बाकी घर के सदस्य को हम लोग साइड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर में अगर किसी की पेरेंट्स को हो गया तो वो अपनी बीवी बच्चों को बोलेगा कि चलो तुम अलग हो जाओ, मैं देख लेता हूँ, पर वो जो बंदा देख रहा होगा वो तो कांटेक्ट में है। या पेरेंट्स में से बच्चों को हो गया है तो एक पेरेंट थोड़ा हट जाएगा कि नहीं, कोई एक ही आगे आता है तो उसको भी तो खतरा है। तो ऐसे केस में पीपीई किट से क्या फायदा होता है कि जैसे सिम्टम्स लग रहा है और टेस्टिंग के लिए जा रहे हो, इस केस में आप पीपीई किट पहन सकते हो ताकि आप एटलीस्ट बच जाओ। हमारे केस में क्या है, मैं जा रही हूँ, ये तो चलिए गाड़ी में बैठ रहे हैं, पर मैं तो फर्स्ट कांटेक्ट हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्लिनिक के अंदर जा रही हूँ, मशीन सारे वो जो टूल्स हैं मेरे अंदर में यूज हो रहे हैं। तो अगर मुझे होता तो यही है जो मेरा केयर करते, यही है जो मुझे टेस्टिंग के लिए ले जाते, डॉक्टर के पास ले जाते। तो सबसे जरूरी था कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो इनके लिए पीपी किट था कि ये क्या करेंगे, सिम्टम्स अगर मेरे अंदर कुछ है तो अगर थोड़ा भी चांस है कि इनको नहीं हुआ है तो ये पीपी किट पहन लेते, फिर मुझे टेस्टिंग के लेके जाते। तो हमने क्या किया, 2-3 पीपी किट लेकर रख लिया। वैसे ये अमेजोन पे मिल जाता है, 2-3 दिनों में डिलीवर हो जाता है, पर वर्स्ट केस में हमने पहले से खरीद के रख लिया। तो इसमें पूरा बॉडी का सूट आता है, आपको बालों के लिए कैप आता है, मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये बहुत अच्छा है। तो इन केस अभी कहीं भी आप नहीं जाने वाले हो ना, फिर भी मेरी सलाह रहेगी अगर 4 जनों का परिवार है तो एटलीस्ट 2 जनों के लिए आप पीपी किट लेकर रख लीजिए। और अगर काम में नहीं आए, भगवान अगर नहीं ही आए, नहीं आना चाहिए, हमें भी नहीं आया, जब नहीं काम में आएगा कई महीनों बाद आप किसी भी नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाकर के इसको डोनेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं ये वेस्ट हो जाएगा, आप डोनेट कर सकते हैं। नर्स वगैरह उनको तो जरूरत पड़ती रहती है, तो आप डोनेट कर सकते हैं, आपके पास ये पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले, जैसे ही हमको पता चला, डॉक्टर ने जिसने हमें बताया कि आपका ये होने वाला है, हमने सबसे पहले ये ऑर्डर कर दिया ताकि ये फटाफट हमारे पास में आ जाए। लकीली ये सारी कुछ बैंगलोर में तो हो जाता है डिलीवर जल्दी, तो ये मुझे 2 दिनों में मिल गया था और इनफैक्ट सारी ही चीजें मुझे फटाफट मिल गई थी। तो हम लोग प्रिपेयर हो गए थे, इसके लिए ही हम लोगों ने टाइम लिया था कि हम लोग अपॉइंटमेंट जो है नेक्स्ट जो है वो 2 दिन के बाद ही आएंगे, क्योंकि हमें पता था हमें कुछ प्रिपेयर होना है। तो एक ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट चीज है जो हम लोग रोज यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, वो है हम लोग ले रहे हैं ये वेपराइजिंग वाला मशीन। ये जो वेपर लेने का मशीन होता है ना, पता ही होगा आपको, वैसे तो ऐसा वाला जो आता है। अब ये क्यों ले रहे हैं, वैसे तो आप चाहे तो पतीले में पानी रख के भाप ले सकते हैं। भाप लेना कोरोना में कहते हैं सबसे अच्छा बात है प्रिकॉशन के लिए। किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, अगर आप सुबह शाम वेपर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये तो आप पतीले में भी कर सकते हो, पर हमने ये क्यों खरीद लिया कि बाई चांस अगर किसी एक को हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा बंदा, मान लीजिए शक तो था कि मुझे ही होगा ना सबसे पहले, क्योंकि मैं फर्स्ट कांटेक्ट हूँ, तो अगर मुझे होता है तो मुझे पता होता है कि इतना पतीले में पानी करना, उसको देख देख करना, ये उतना कर नहीं पाएंगे, और उतना गर्म पानी लेके फिर ये आएंगे तो वो काम भी बढ़ेगा, और बेकार का वो बर्तन फिर बार बार मेरे टच में आएगा तो वो गंदा होगा, फिर उसको सैनिटाइज करो अलग से, उतना प्रिकॉशन, क्योंकि अगर मैं बिस्तर पकड़ के बैठी हूँ तो फिर वो एक आदमी नहीं कर सकता है उतना। इसीलिए हमने सेपरेटली ये ले लिया, ताकि मैं इस पे वेपर लूँ, इसको हम लोग साइड कर दें, इसको हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं या इसको अलग से वॉश कर सकते हैं, पर बर्तन को छूना ना पड़े, बेसिकली किचन में फिर ये चीज ना जाए, अलग से ही हो जाए। तो हमने ये इमीडिएटली ये ऑर्डर करके रख लिया था, और अभी फिलहाल हम लोग वैसे भी इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है सुबह शाम यूज करना। तो एक ये हो गया। उसके बाद, हाँ, उसके बाद बात आती है मास्क की। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये वाले जो मास्क हैं ये नहीं पहनने हैं, जिसमें इस तरह का ऊपर में आता है, करेक्ट, आप लोगों को भी पता। क्या चलेगा फिर इसके बदले? तो ऐसा वाला चलेगा, नॉर्मल, जिसमें कोई भी तरीके का छेद नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का होल नहीं होना चाहिए। ये ऊपर कपड़ा दिया हुआ है, अच्छा है, अंदर काफी लेयर होते हैं। तो हमने फिर ऐसा वाला मंगवा लिया, 2 ऐसे वाले मंगवा लिए, और 3-4 मैंने नॉर्मल नहीं, कपड़े का आजकल आता है वो जो फ्लावर प्रिंट वाला होता है, वो क्यों मंगवाया? ताकि वो नॉर्मली जो हम लोग सोसाइटी में वॉक कर रहे होते हैं मान लीजिए, तो उसमें वो काम आ जाता, तो मैंने वो मंगवा लिया। पर ये वाला प्रॉपर हम लोग यूज कर रहे थे जब डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए अगर आपके पास भी ऐसा वाला है, ये अब नहीं चलेगा, आपको ऐसा लेना है, ठीक है। एक ये किया। उसके अलावा हमने ऐसे वाले यूज एंड थ्रो वाले ऐसे वाले ग्लव्स मंगवा लिए थे। ये डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, लैटेक्स का होता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स। ये भी सब कुछ आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, तो काफी सारे हैं इसके अंदर में, मुझे नहीं पता कितने हैं, 100 हैं या 200 हैं, ऐसा कुछ। तो ये हम लोग क्या करते थे, तो जैसे कि यहाँ से सुबह निकले, डेंटिस्ट के पास जाना है, तो वहां गाड़ी से निकलते वक्त में ये तो गाड़ी में बैठते थे, पर मैं पहनती थी और ये भी पहन के बैठते थे, ठीक है। तो ये पहन के गई मैं वहां पे, जो भी हुआ तब तक ये पहनी रही। इससे क्या होता है, आपके हाथों पे ये रहेगा तो आपको पता रहेगा हाथों पे कुछ है, तो बिल्कुल भी मतलब आप होता है ना कि आप कॉन्शियस नहीं हो, आपने टच कर लिया कहीं पे, तो अगर ये रहेगा ना तो आपको पता रहेगा कुछ अलग है हाथों में, आप टच नहीं करोगे अपनी स्किन को। और जैसे वहां से निकलती थी, इसको उल्टा करके आपको खोल के डिस्पोज करना है। डॉक्टर्स भी सेम ही यूज करते हैं, तो ये मैं जरूर यूज करती थी, ये बहुत ही काम आता था, तो अभी बहुत सारे हमारे पास हैं। तो अगर आपके घर में भी आप बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो आप ऐसा पहनिए, क्योंकि ये हाथों पे रहेगा ना, आपका ध्यान रहेगा कि आपको टच नहीं करना है स्किन को कहीं पे भी, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद एक चीज जो किया, जो कि बहुत ही काम आता है, और वो है ये भी आपको पता ही होगा क्या है। तो ये बेसिकली आपको शील्ड है, आपके पूरे चेहरे को कवर करेगा। तो आपको अंदर मास्क तो पहनना है, पर ये भी पहनना है। पर ये कब काम आएगा? मान लीजिए कि आपके घर में कोई बंदा आया है जो इलेक्ट्रिशियन है, कुछ ठीक कर रहा है, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा ना, काम तो पड़ता रहता है। अभी क्या करेंगे, कोरोना है तो क्या घर में कुछ बिगड़ेगा? नहीं होगा ऐसा। या आप बाहर जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है, मास्क के ऊपर पहनने से आपका स्किन रहेगा प्रोटेक्टेड, मतलब आपका हाथ टच नहीं करेगा। और किसी ने मान लीजिए छींक खाई, और उसका जो आपको लगता है कि आपके ऊपर आ जाएगा, वो नहीं आएगा, करेक्ट। क्योंकि छींक खाएगा, मान लीजिए उसने नहीं पहना हुआ है मास्क, हो सकता है ऐसे भी लोग हैं, मास्क नहीं पहना हुआ है, छींक खाया, तो यहाँ पे पार्टिकल्स आएंगे, वो नहीं आने वाला है। तो ये भी पैक ऑफ 10 या ऐसा कुछ था, ये हमने मंगवा लिया। तो ये मुझे बहुत मदद कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं डॉक्टर के पास से निकलती थी अंदर से, और मैं गाड़ी में आके बैठती थी, इनके पास आती थी, तो मैं ये पहन ले, ग्लव्स भी आ गया, पीपी किट भी आपके पास घर में है, तो आप हर तरीके से मतलब प्रिपेयर हो, कि भगवान न करे कुछ हो तो आप प्रिपेयर हो। इसके अलावा क्या हुआ कि इतने दिनों से हम लोग काढ़ा तो पीते ही थे, पर वो काढ़ा, वो घर में जो काढ़ा बनाते हैं ना, घर में उबाल करके सारा गरम मसाला वो सब डाल करके जो होता है, नॉर्मल रेसिपी हमने भी गूगल करके देखा था, वही लेते थे। पर मुझे फिर रियलाइज हुआ कि अभी अगर भगवान ना करे अगर मुझे हो जाता है ऐसा कुछ, तो ये उतना प्रिपेयर कर पाएंगे? देखिए कर पाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। पर फिर अब एक आदमी पे आप उतना प्रेशर नहीं सोच सकते हो ना, कि ऑफिस का काम भी कर ले, मेरा भी केयर करे और सब काम करे। तो मेरा फर्ज था कि मैं सब कुछ प्रिपेयर करके जाऊं घर में, ताकि इन पे उतना बर्डन ना पड़े और काम स्मूथली घर का होता रहे। तो मैंने क्या किया था, ऐसे वाले काढ़ा मंगा लिया था। मैं आपको लिंक दे दूंगी अमेजोन का, इनफैक्ट मैं सभी चीजों का लिंक दे दूंगी, अगर आपको लगता है तो ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहां से खरीद सकते हो। तो ये आयुष करके कोई है, ब्रांड मुझे नहीं पता, पर इसका रिव्यूज में ज्यादा अर्दन शॉप करके है, बहुत अच्छा काढ़ा है, ट्रस्ट मी। इसके अंदर ना आपको बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और इसके अंदर में क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें मुलेठी वगैरह है, अश्वगंधा है, सौंठ है, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तुलसी, गिलोय, तो वो सब कुछ है जो अभी जरूरत पड़ती है।
तो ये रेडीमेड है। बेसिकली करना क्या पड़ता है, इसको कुछ नहीं, आपको बस गर्म पानी में थोड़ा खौलाना है, तब तक खौलाना है जब तक अच्छे से आपको लगे ना कि खोल के रिड्यूस हो गया है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा गर्म में ही इसको पी लेना है। तो मैंने क्या किया था, ऐसे वाले पैकेट्स मंगा लिए थे ताकि हम लोग ये पीते रहे। क्योंकि देखिए मेरे को तो पता था कि मैं जब करवा के आई रहूंगी तो मुझे तो पेन रहना ही है, 2 दिन 3 दिन पेन रहेगा। और जब भी मुझे दांत का दर्द होता है ना, पहले भी तो मुझे ना हल्का सा फीवर हो जाता है, और अगर फीवर हो गया 99 या 100 तो मैं तो फिर भैया बेड पकड़ लेती हूँ। मुझे वो चीज पता है, मेरा बॉडी एकदम वीक हो जाता है। तो मुझे पता था कि नहीं भी कोरोना का बात है अगर, पर ऑब्वियसली दांत का चल रहा है ट्रीटमेंट, तो मेरे को तो उतना ताकत होगा नहीं कि मैं आके सब काम करूँ। तो ऐसे में मैंने ये सब कुछ करके रख दिया था ताकि ये चीजें हम लोग लेते रहे। और अभी भी जबकि अब मैं बना सकती हूँ, फिर भी अभी हम लोग यही ले रहे हैं क्योंकि बच गया है। पर बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, ये आराम से आप पी सकते हैं। तो हम लोग ये रात को रोज पीने लगे। वैसे इसका लिखा हुआ है कि आप इसको हफ्ते में 3 बार पीजिए, पर क्योंकि हम लोग एक्सपोज हो रहे थे, बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, तो हमने सोचा कि नहीं, हम लोग रोज पीते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप घर में नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसा कुछ मंगवा लीजिए। तो ये सभी चीजें, ये एक दिन लेट आया था, इसको आने में 3 दिन लग गया था, पर ये सभी चीजें 2 दिन में हमारे पास आ गई थी, तो हम पूरा प्रिपेयर हो गए थे। उसके अलावा ये तो है ही, इसमें हम लोग अभी तो खत्म हो गया था, इसमें हम लोग रखते हैं स्प्रे करने के लिए। क्या होता है कि आप कपड़े पहने हो, आपने गेट खोला, कई बार वो कपड़ा कहीं लग गया, आपको नहीं पता, उतना ध्यान तो नहीं जाएगा ना जब तक आप बाथरूम पहुंचे कपड़े खोलोगे, गेट में लग रहा है कपड़ा, कुछ लग रहा है। तो बाहर ये स्प्रे करते थे, इसलिए बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। और एक्स्ट्रा मैंने सैनिटाइजर भी मंगा लिया था, क्योंकि हमें ये भी पता था कि अभी वहां से आने के बाद हम लोगों को थोड़ा दिन तो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अगर नहीं होते हैं तो हम लोगों के लिए भी थ्रेट है, क्योंकि भैया आप क्लिनिक से आ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि हम बाहर निकल जाएंगे। तो हम चाहते थे इनफैक्ट ये भी कि हम बहुत ज्यादा कुछ बाहर का ऑर्डर ना कर रहे हों, ना कि हमको ज्यादा के पिक करना पड़े कोई चीजें। तो ये सब चीजें एक बार मंगा ली, सैनिटाइजर मंगा लिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बैक्टो रब करके, ये कहता है ये 100% ये बेटर होता है, मतलब सैनिटाइजर से बेटर होता है। सैनिटाइजर में फिर भी थोड़ा बहुत स्मेल के लिए एलोवेरा या कुछ मिलाते हैं, अलग अलग चीजें, ये बिल्कुल 100% रहता है। तो ये सबसे इफेक्टिव है। तो हमने ये भी मंगवा लिया था कि इनकेस जरूरत पड़ती है। तो ये भी मतलब बेसिकली प्रिकॉशन थोड़ा ज्यादा ही ले लिया था, पर क्या कर सकते हैं, अगर किसी को हो जाता तब तो आप समझ ही रहे हो ना कि कितना टाइम लगने वाला था। तो दूसरा बंदा कौन बैठ के ये सब ऑर्डर करेगा, उतना ख्याल में भी नहीं आएगा। तो बेटर है कि थोड़ा स्टॉक कर लेते हैं। वरना तो आपको पता ही है कि मैं, इतना टाइम हो गया था कोरोना का, कभी भी मैंने कभी मैंने हैवॉक क्रिएट नहीं किया, कभी मैं डरी नहीं, ना ही मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया कि मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया। पर ये टाइम जो था ना, ये वर्स्ट टाइम था, क्योंकि एक तो इसी टाइम पे बैंगलोर में कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा था, लास्ट लास्ट में लॉकडाउन तक करना पड़ गया था, और इसी टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था। तो टाइमिंग जो है थोड़ी, आप देख रहे हो, गड़बड़ थी। इसी टाइम पे मेरे भैया का भी पता चला कि उनके सोसाइटी में ऐसा हो गया, तो इनके हो गया, उनके हो गया। एक हमारे जहाँ पहले रहते थे ना, वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी, उनके एक रिश्तेदार हैं, बहुत ही क्लोज है। वो बेचारे तो कहीं बाहर जाते भी नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, वो उन्होंने कहा हम कहीं नहीं थे, हम बस घर पे रहते थे और बस वही डिलीवरी का सामान मंगवाते थे। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को हो गया कोविड पॉजिटिव, और दोनों ही आई थिंक सो 60+ में है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं से भी कुछ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो हम तो भैया सीधा सर ही डाल रहे थे, कहते ना आ बैल मुझे मार, वही हो रहा था हमारे साथ। इसके अलावा कुछ चीजें जो दवाई में हमने इमिडिएटली स्टार्ट कर दी थी, कुछ चीजें हमने दवाइयों में खरीद लिया था, मतलब बेसिकली तो कुछ तो हमने से पैरासिटामोल ले लिया था अगर फीवर बहुत है, और ऐसे गले में अगर दर्द इन केस होता है तो हमने ये ले लिया था। सीनारेस्ट ले लिया था अगर सर्दी हो, क्योंकि जब तक आप, मैंने सुना था ऐसा कि टेस्टिंग में टाइम लगता है, मतलब आप टेस्टिंग के लिए जाते हो फिर रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, पर तब तक तो आप अपना केयर करोगे। और हमने विटामिन डी भी शुरू कर दिया था, ये कुछ दिन पहले से एक्चुअली कर दिया था लकीली। तो इसमें क्या होता है, आपको रोज नहीं खाना होता, आपको हफ्ते में एक बार खाना होता है। तो ये हम लोग ने विटामिन डी कैप्सूल भी शुरू कर दिया था। साथ में हम लोग विटामिन सी लेते हैं, और जो मल्टी विटामिन होता है जिसमें सब कुछ होता है, तो वो सब तो लेते ही थे। उसके अलावा मैंने ना कुछ चीजें घर में खाने की रेडीमेड खरीद ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे दर्द है बहुत और मैं लेटी हुई हूँ तो मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी। बी, अगर मुझे फीवर हो गया दर्द से तो भी कुछ बना नहीं पाऊंगी। सी, दर्द होगा दांत में करवाने के बाद तो मैं कुछ चबा नहीं पाऊंगी। तो इन तीनों ही सिनेरियो में मुझे घर में ऐसा प्रिपेयर करके कुछ रखना था जो इजी टू मेक हो, और ये बना के मुझे दे सके, और ये खुद भी खा सके, इनका भी पेट भर जाए, और वो बहुत अनहेल्दी भी नहीं हो। ऐसा ना हो कि हम लोग फिर कुछ भी खा रहे हैं पेट भरने के नाम पे। खिचड़ी तो है ही एक ऑप्शन, वो तो खाते ही थे। तो मैंने क्या किया था ना, MTR का ये रेडीमेड आता है ना, तो रेडीमेड अगर मुझे कुछ मीठा खाना हो तो मैंने उसके लिए ये केसरी हलवा, इसमें उपमा आता है मेरे पास में, और भी था वो खत्म हो गया एक्चुअली। उपमा के अलावा रवा रवा जो आता है वो भी रख लिया था। इसके साथ में मैंने ओट्स रख लिया था,
और ये सत्तू रख लिया था, ओट्स जो नॉर्मल आता है वो, और ये सत्तू ताकि मैं इसको दूध में पानी में खा सकूँ। तो बेसिकली ऐसा खाना, ये वाला सफोला का 1 मिनट, ये वाला ओट्स। तो ये कुछ चीजें मैंने ज्यादा करके, अब तो खत्म हो गई है, मैंने ज्यादा हमारे लोकल सुपरमार्केट में मिल जाता है, वहां से मैंने इनको बोला था कि आप ज्यादा करके ले आओ, कुछ नहीं खा पाएंगे। और अगर आपके पास इतना भी टाइम ना हो कि आप खिचड़ी बना पाओ, आपका मीटिंग हो, कि इनका खुद का काम बहुत रहता है, उसमें मुश्किल है कि टाइम पे सब हो जाए। और मुझे एंटीबायोटिक खाना था, वो तो हमें आइडिया था कि एंटीबायोटिक देगा वो, पेन किलर देंगे वो। तो एंटीबायोटिक के टाइम पे क्या है ना, आपके बॉडी में खाना पेट भरा होना चाहिए, तभी वो दवाई असर करेगा। तो जरूरी है कि खाना टाइम पे मिलता रहे। तो ये बहुत काम में आया, एंड टू माय सरप्राइज ये बहुत टेस्टी भी है। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसका जो उपमा है ना, एमटीआर का उपमा, आप जरूर ट्राई करिए। अब तो मतलब हम लोग ऐसे भी कभी कभी खा लिया करेंगे, बिकॉज बहुत टेस्टी है। तो ये भी मंगवा के रख लिया था हमने, आई थिंक। हाँ, ये कुछ प्रिपरेशंस कर ली थी पहले ही, कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपको इस टाइम पे ना रिलेटिव आके हेल्प करेंगे ना, कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं ना, सोसाइटी में कोई हेल्प करेगा। जब तक टेस्टिंग होती है, जब तक रिपोर्ट आता है और पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद भी आपको देखना है। तो एटलीस्ट ये सब प्रिपरेशन होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से यही बेस्ट था। तो जितना पॉसिबल हुआ था हमने हम आई रिमेम्बर कि हम आए थे उनके पास से, हमने शार लिया, फटाफट हम दोनों अमेजोन खोल के बैठ गए कि क्या क्या चीजें अभी हमको लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी, भैया जल्दी आ जाए और हम फिर आगे का ट्रीटमेंट शुरू करें। तो ये सब कुछ मंगाया। पीपी किट जरूर रखिए, ऐसा डिस्पोजेबल इसमें बैग भी देते हैं वो लोग, क्योंकि ये डिस्पोज करना रहता है, यू कांट रीयूज इट, एक बार यूज करके इसको फेंकना रहता है। इसलिए हमने 3 मंगवा लिया था कि एक फेंकेंगे फिर दूसरा, फिर बाकी जब तक तो हम लोग मंगवा सकते थे अगर हमारी जरूरत पड़ना ही था तो ये बहुत जरूरी है। मैं डरा नहीं रही आपको, कुछ भी नहीं बोल रही कि ये ऐसा कुछ आपको पड़ेगा जरूरत, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े। पर अभी जो समय चल रहा है इसमें ये मान के चलना कि आग बंद है, कोई हमें नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रिपेयर रहिए। और जब मेरे भैया की बिल्डिंग में हुआ, मेरी उनसे बातें हुई, तो बहुत डरे हुए थे, वो भी कह रहे थे कि देखो मेरा ध्यान नहीं है। कई बार तो होता है ना, हम लिफ्ट यूज कर लेते हैं, उतना नहीं ध्यान रहता। अभी 6 महीने 5 महीने से कितना कोई करेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने शायद अभी लिफ्ट वही वाला यूज कर लिया हो, सेम होता है, बिल्डिंग सेम फ्लोर है, आप समझ ही रहे हो, काम वाली जो एटलीस्ट कचरा उठाने वाली तो सेम आती है। तो बहुत डरे हुए थे। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हमारी सोसाइटी में किसी को कुछ हो जाता है, या कोई डिलीवरी वाला बॉय को हो जाता है, सपोज करिए मेरे डेंटिस्ट के क्लिनिक पे कोई एक पेशेंट होगा जो इसको हुआ होता, वो आया होता, डेंटिस्ट को भी बेचारे को नहीं पता, वो तो अपने सैनिटाइज कर देते हैं, पर हो सकता है कुछ हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते इसमें। पर हम क्या कर सकते हैं, ए हिम्मत रख सकते हैं, बी पॉजिटिव सोच सकते हैं, जो मैंने किया थ्रू आउट दिस जर्नी। मैंने अपने आप को यही समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मेरा सब ठीक हो जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं, एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, और कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये हम सोच सकते हैं। और साथ में हम की प्रिपरेशन रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये टाइम बीत जाएगा। और अभी सुनने में तो बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो वही होप कर रहे हैं जल्दी हो जाए। श्योर हो जाएगा जल्दी, पर तब तक जरूरी है कि हम वैसे ही प्रिपेयर रहे जैसे हम डे 1 को थे, जब हमें सुनने में आया था कि इंडिया में कोरोना वायरस आ गया। अब लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया है। लोगों को लगता है ये बंदिश क्यों, ये पाबंदी क्यों, सरकार ऐसा क्यों कर रही, वैसा क्यों कर रही, हमारे भले के लिए कर रही। क्योंकि देखिए, अगर कोरोना होगा तो आप ही भुगतेंगे, आपका ही परिवार सफर करने वाला है, और कोई नहीं करने वाला है। तो हमें ही प्रिकॉशन लेना है। और साथ में देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, वो तो अनअवॉइडेबल है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर रहिए। और यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और आज का व्लॉग इसलिए मैंने इसके लिए ही रखा था, क्योंकि मैंने चाहती थी कि मैं ऐसे हंसते खेलते व्लॉग में बीच में कुकिंग करते बातें हंसते बोलते ये बता दूं, तो फिर आपको उतना आप सीरियसली इस बात को नहीं लोगे। इसलिए मैंने अलग से आपको बताया। आई होप आपको फायदा करे, आई होप आप थोड़ा सा सोचो। और प्लीज आप, अगर आपको ये सेंसिबल लग रहा है ना ये प्रिपरेशन, तो आप प्लीज सामने अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बताइएगा कि वो भी ये करके रख ले। और नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आराम से इसको डोनेट भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो बस यही आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। सारे लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अमेजोन है तो फटाफट घर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं अभी पूरा कोशिश करूंगी कि ब्लॉग रोज आए और फ्रिक्वेंटली आए, क्योंकि मुझे पता है गैप हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगी। चलिए, मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।